अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लिस्ट बॉक्स को कैसे क्रिएट करवा सकते हैं। लिस्ट बॉक्स क्रिएट करवाने के लिए आपको जो टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। इसमें जो वो सिंपल है लिस्ट बॉक्स बनाने के लिए, बिल्कुल जैसे हमने अभी एक कॉम्बो बॉक्स जनरेट किया इसी से हम एक लिस्ट बॉक्स भी जनरेट करवा सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा एक माइनर सा डिफरेंस है दोनों के अंदर, वो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि दोनों के अंदर वो माइनर डिफरेंस क्या हो सकता है। ये वाला जो टैग हमने अभी यहाँ पे जनरेट किया इसी टैग को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सेम टू सेम उठा के आप यहाँ पे इसको पेस्ट करवा लें। सिर्फ डिफरेंस क्या आया है इसके अंदर कि आपने यहाँ पर जो है वो इसको साइज दे देना है। लाइक इसमें 4 वैल्यूज हैं तो मैं 2 वैल्यूज का साइज दे देता हूँ। अब इसको हम रिफ्रेश करके यहाँ ब्राउजर में चेक करते हैं। ये देखिए क्या डिफरेंस नजर आ रहा है कॉम्बो बॉक्स में। इसमें कि कॉम्बो के अंदर तमाम वैल्यूज आपको एक ही दम दिखाई देती हैं, लेकिन जो आपका लिस्ट बॉक्स होता है उसमें वैल्यूज आपको 1 by 1 दिखाई देती है। जैसे ये 1, इसके बाद आपको ये एक छोटा सा ये देखिए एरो भी दिए जाते हैं ताकि आप इसको देख सकें। मैं इसमें वैल्यूज का कुछ का इजाफा कर देता हूँ। लाइक मैं इसमें ये 3 वैल्यूज जो दोबारा इसमें कॉपी करवा के पेस्ट करवा लेता हूँ ताकि हमें मजीद समझ आ सके क्या चीज़ बनी है। और यहाँ पे इसकी वैल्यूज का मैं साइज भी बढ़ा के 4 कर देता हूँ। अब इसे ब्राउजर में चेक करते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको एक लिस्ट बॉक्स में लिस्ट दिखाई देती है जिसमें आप अपनी वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स का मकसद एक ही है, लेकिन इसका व्यू जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो आप व्यू के मुताबिक इसमें से वैल्यूज को लेते हैं। इसका रहता है हमारा कमेंट्स का बॉक्स। क्या हम कमेंट का बॉक्स जो कैसे जनरेट करवा सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मैं आपको कमेंट बॉक्स के बारे में बताता हूँ। इसके लिए हम जो टैग इस्तेमाल करते हैं वो टेक्स्ट एरिया के टैग होता है, और इसका जो इसी में नेम भी आप दे सकते हैं लाइक कमेंट्स, और साइज जो इसका आप रोज और कॉलम्स की सूरत में देते हैं। लाइक मैं इसको कहता है कि रोज जो इसकी वो है वो 14 होनी चाहिए और जो कॉलम्स है इसके वो 12 होने चाहिए, या थोड़े कॉलम्स कम कर देता हूँ ताकि हमें साइज का अंदाजा हो सके। इसको आप क्लोज कर देंगे। अब दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पे टैग लिखा और उसको हमने सेव कर दिया आपस में। इस टेक्स्ट एरिया के अब हम जो है वो चेक करते हैं। टेक्स्ट एरिया का जो टैग है ये क्लोज भी हो गया यहाँ पे। इस तरीके से टेक्स्ट एरिया को आपने क्लोज किया और इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए ये आपको एक टेक्स्ट एरिया कमेंट बॉक्स दिखाई दे रहा है। ये आपको इसकी रोज बता रहा है और ये इसकी जो वो क्या चीजें हैं कॉलम्स हैं, यानी इसकी जो विड्थ है वो कॉलम्स हैं और जो इसकी हाइट है उसकी रोज हैं। तो इसको आपने कैसे यहाँ पे रोज को हम कम भी कर सकते हैं ना, इसकी रोज हम कम कर देते हैं और कॉलम्स हम बढ़ा लेते हैं, तो इसका शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये देखिए ये आपका कमेंट्स बॉक्स भी बन गया। तो इसमें जो है यूजर अब बासानी कमेंट्स पुट कर सकता है। लाइक ये देखिए मैं इसमें यहाँ पे कुछ कमेंट्स मैंने टाइप के पेस्ट कर दिए हैं। इसी से अब आपको मैं बताता हूँ थोड़ा सा चेक बॉक्स के बारे में कि चेक बॉक्स का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे और इसको कैसे बनाएंगे। चेक बॉक्सेस का मकसद होता है कि समटाइम्स हमें जो है वो यूजर से मल्टीपल डाटा सिलेक्शन की जरूरत होती है, यानी एक वक्त में वो एक से ज्यादा चीजें सिलेक्ट कर सकता है। तो उस वक्त में चेक बॉक्सेस ही हमें जो है वो फायदा देते हैं। तो हम यहाँ पे एक चेक बॉक्स के लिए जो है वो टैग इस्तेमाल करेंगे, चेक बॉक्स। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हम चेक बॉक्स कैसे जनरेट करवा सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे कुछ वर्डिंग्स लिखेंगे। लाइक मैं यहाँ पे फ्रूट्स के नाम ले लेता हूँ, एप्पल, मैंगो और बनाना। या फर्ज कर लें कि किसी जो है वो मार्केट की कोई प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम मल्टीपल सिलेक्ट करवा सकते हैं। डेफिनेटली एक यूजर को एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स की जरूरत हो सकती है, तब उस वक्त हम चेक बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए इनपुट स्पेस टाइप जो है हमारी इसके अंदर जो है वो चेक बॉक्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप है चेक बॉक्स, ये सिलेक्ट करवाएंगे। इसका नेम देंगे। लाइक क्योंकि इसका नेम हमने यहाँ पे एप्पल रखा है तो आप एप्पल ही रख सकते हैं इसका नाम। और नेक्स्ट पे इसकी वैल्यू कि जब यूजर इस पर क्लिक कर दे तो आपको क्या चीज मसूल हो, एप्पल। इसको सेव कर लें। इस तरह से बाकी जो 2 हैं उनके भी आप इनपुट यहाँ पे सेम तरीके से देंगे। स्पेस टाइप चेक बॉक्स नेम, जो नेम भी आप यहाँ पर रखना चाहते हो। उसके बाद है वैल्यू। ये भी आपने यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे टैग को। सेम लाइक डायरेक्ट हम यहाँ पे तीसरी वाली वैल्यू का टैग भी अप्लाई कर देंगे। इनपुट स्पेस टाइप चेक बॉक्स नेम, इसके लिए हम यहाँ पे बनाना ही रखेंगे और उसके बाद इसकी वैल्यू दे लेने के बाद इसका चेक बॉक्स भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पे पूरी हो जाएंगी।
इसमें आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे जो नेम रखा है ये उसी तरह से भी विदाउट स्पेसिस या अंडरस्कोर्स के साथ लिख सकते हैं आप इसको। और सेकंड ये वो वैल्यू होगी जो आपको डेटाबेस में या आपकी ईमेल में मौसूल होगी, जबकि यूजर को जो है वो ये वाली वैल्यू दिखाई देगी, उसके आगे से चेक बॉक्सेस दिखाई देंगे। इसे हम रिफ्रेश करके अब जब अपने ब्राउजर में चेक करते हैं कि हमें ब्राउजर में किस तरह से दिखाई देगा। इसमें रिफ्रेश किया, ये देखें, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं चेक बॉक्स का टैग है, उसके बाद एप्पल, मैंगो और बनाना का टैग है। अब इसमें देखिए मैं अगर इस वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं इन दो वैल्यूज को भी सिलेक्ट करवा सकता हूँ। इनमें रेडियो बटन की तरह सिंगल सिलेक्शन नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वक्त में एक वैल्यू सिलेक्ट होती है, जबकि इसमें एक वक्त में हम तीनों वैल्यूज को बआसानी सिलेक्ट करवा सकते हैं या अनसेलेक्ट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अप टू योर रिक्वायरमेंट्स, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक से सेट करवा सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कि हम पासवर्ड के लिए जो है फील्ड किस तरह एडजस्ट करवा सकते हैं। पासवर्ड की फील्ड बेसिकली बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही होती है, सिर्फ फर्क ये है कि इसमें यूजर को जो है वो अपना पासवर्ड लिखा हुआ दिखाई नहीं देता। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे सेम उसी तरीके से इनपुट देंगे, स्पेस इसको टाइप एडजस्ट करेंगे, इसमें टाइप जो पासवर्ड है। जब पासवर्ड यहाँ पे आ जाएगा तो उस तरह आप पासवर्ड के बाद इसकी नेम वैल्यू लाइक पासवर्ड लिख दें, कह रहा है पास लिख दें, और वैल्यू जो भी वैल्यू आप इसकी देना चाहते हैं इसके अंदर कि आप टाइप योर पासवर्ड है या इस तरह से कुछ। अदरवाइज हम पासवर्ड की फील्ड में जो है वो वैल्यू एडजस्ट नहीं करते। इसको यहाँ पे क्लोज कर दें। तो पासवर्ड की फील्ड में जो भी हम टाइप करेंगे वो आपका डॉट्स की शक्ल में दिखाई देता है, अल्फाबेट या जिस टाइप में लिखा जा रहा है उसमें दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि ये एक सीक्रेट ऑप्शन होता है। तो आप इसमें आप इसका साइज वगैरह एडजस्ट करवा सकते हैं कि कितनी फील्ड का साइज आप देना चाहते हैं और मैक्सिमम लेंथ कितनी देना चाहते हैं। यहाँ पे मैं 20 साइज शो करवा देता हूँ और जो मैक्सिमम लेंथ है इसकी हम वो 14 शो करवा देते हैं। यानी वो 14 कैरेक्टर्स से ज्यादा टाइप तो नहीं कर सकेगा, लेकिन कुछ साइज जो 20 कैरेक्टर्स का शो होगा ताकि वो अपने पासवर्ड के फाइल्स को आसानी से देख सके यूजर। इसको हम ब्राउजर में जाके चेक करते हैं, रिफ्रेश किया तो ये देखें इसके आगे एक पासवर्ड की फील्ड आ गई है और इसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स की तरह टेक्स्ट बॉक्स लग गया है, बिल्कुल जैसे ये टेक्स्ट एरिया की तरह हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की तरह एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया है। लेकिन जब यहाँ पे टाइप करता हूँ कुछ भी तो आप देख सकते हैं कि ये डॉट्स की शक्ल में आ रहा है, और क्योंकि ये 20 कैरेक्टर्स की लेंथ का था इसलिए 20 कैरेक्टर्स की लेंथ शो कर रहा है, लेकिन 15 कैरेक्टर्स से आगे पॉइंट्स जो है वो नहीं बढ़ रहे। तो ये जो है वो यूजर को यहाँ पर पॉइंट्स दिखाता है, लेकिन जो डेटाबेस में आपको इस वैल्यू पहुंचेगी ये वही वैल्यू होगी जो यूजर यहाँ पे टाइप करेगा, वो आप आसानी से देख सकते हैं कि यूजर ने क्या वैल्यू टाइप की हुई है। तो इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको मैंने पासवर्ड के लिए हम ये फील्ड इस्तेमाल करते हैं। कमांड बटन्स की ये तमाम डाटा फिर यूजर जो है वो सबमिट किस तरह से करवाता है। आपने देखा होगा जब पूरा हम फॉर्म फिल कर लेते हैं एंड में आपको बटन दिखाई दे रहे थे सबमिट का, तो वो हम यहाँ पे किस तरह से एडजस्ट करते हैं। उसके लिए आप करेंगे इनपुट स्पेस टाइप और सबमिट की जो टाइप दी जाती है इसकी जो है वो नेम आप कुछ भी करवा सकते हैं, लाइक मैं सबमिट इसका नाम पर देता हूँ, और इसकी वैल्यू आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। वैल्यू मीन अप्लाई नाउ या जो भी आप वैल्यू इस पर देना चाहते हैं, या आपके बटन जो बनेगा उसके ऊपर ये वैल्यू दिखाई देगी। उसके वजह से आप यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब मैं इसको इनपुट जाके देखता हूँ ब्राउजर के अंदर ये हमें इनपुट कैसे दिखाई देती है। रिफ्रेश किया पेज को मैंने और ये देखें ये आपको अप्लाई नाउ का एक बटन इस पर दिखाई दे रहा है, ये देखें। अब इसमें क्योंकि है यू मे कंटिन्यू और कैंसिल दी सबमिशन, बिकॉज हमने अभी तक फॉर्म जो है वो ईमेल करने का ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखें कि दिस फॉर्म इज बीइंग सबमिटेड यूजिंग ईमेल सबमिटेड, दिस फॉर्म विल रिवील योर ईमेल एड्रेस टू द रिसिपिएंट। तो ये बेसिकली है, आप इसे ओके कर देंगे तो आपका फॉर्म जो ईमेल हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त मैं एक ऑफलाइन मोड में काम कर रहा हूँ तो इसलिए इसे ये सबमिट नहीं करवा रहा। या जो भी हमने यहाँ पे इसको टैग में फॉर्म के टैग में एक्शन दिया होगा, ये देखिए यहाँ पे हमने एक्शन दिया मेल टू का। जो भी हम यहाँ पे से एक्शन देंगे कि ये डेटाबेस में जाना चाहिए तो डेटाबेस में आपका सारा डाटा चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये ईमेल होकर आपके पास आए तो सारा डाटा ईमेल होकर आपके पास ईमेल पहुंच जाएगा। तो ये है सबमिट के लिए। इस तरह से एक बटन यूज किया जाता है सबमिट के साथ, रीसेट का बटन, जिसका मकसद होता है कि यूजर ने अगर कोई फॉर्म फिल किया उसे वो सही तरह से रिफिल नहीं कर सका तो उसको दोबारा से रिफिल करवा सकता है। उसके लिए हम रीसेट का बटन इस्तेमाल करते हैं और इस पर हम जो है नेम भी इसका रीसेट दे सकते हैं और वैल्यू अपनी मर्जी से हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई वैल्यू भी नहीं देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे रीसेट लिखा हुआ आएगा, या फिर आप इसको अपनी मर्जी से रीसेट की जगह कोई वैल्यू भी दे सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे देखता हूँ क्लियर ऑल, इसे सेव करवाया। अब ब्राउजर में चेक करें, ये देखें आपके सामने जो है क्लियर ऑल का एक ऑप्शन आ रहा है। इसका मकसद देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं कुछ यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ लाइक और वैल्यू सिलेक्ट करवा लेता हूँ।
इन वैल्यूज को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने कुछ जो है वो डाटा टाइप किया और कुछ भी मैंने यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद इसे अब मैं क्लियर हाल करता हूँ। अब फील्ड्स पे जरा गौर कीजिएगा कि तमाम फील्ड्स जो क्या हुई हैं वो क्लियर हो गई हैं और अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर वापस आ गई हैं। ये बेसिकली जो है वो रीसेट का मकसद है कि जो यूज़र को हमने जो फैसिलिटी देनी है कि वो अपना डाटा सारा क्लियर करके नए से फॉर्म को जो है वो फिलअप कर सके। लेकिन अगर एक दफ़ा यूज़र हमारा फॉर्म सबमिट करवा चुका है तो उस वक्त में वो डाटा उसका हमारे डाटाबेस में या ईमेल में आ जाएगा। तो हम उसे दोबारा अगर डाटा वो गलती से भेज चुका है, इसे दोबारा भेजना पड़ेगा, तो उसे नए से फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, उसको वो क्लियर या अंडू नहीं करवा सकता। तो ये जो है आपके फॉर्म्स की ये मैंने बता दी। इसमें समटाइम्स हमें जो वो ज़रूरत पड़ती है फॉर्म के अंदर अलग से कोई बटन लगाने की, तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइप दे सकते हैं इनपुट फील्ड टाइप, वो होती है सिंपल बटन टाइप। ये डिपेंड करता है कि आप जो है उसके बटन से क्या काम लेना चाहते हैं। इस बटन की मुख्तलिफ जो है वो वैल्यूज हो सकती हैं, उससे इसका यूजेज हो सकते हैं, उस तरीके से आप इसे इस्तेमाल करेंगे। इसका नेम अपनी मर्जी दे सकते हैं, लाइक मैं इसको नेम देता हूँ न्यू का और वैल्यूज को दे देता हूँ बटन की। इसको मैंने वैल्यू दी, उसके मैंने सेव करवाया और ये बेसिकली खाली बटन है, इसका कोई मकसद नहीं है, लेकिन इसका मकसद आप अपनी वजह से एडजस्ट करेंगे। ये बिल्कुल एक सबमिट और अप्लाई के बटन की तरह ही दिखाई देगा और काम भी करेगा, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको आप अपनी मर्जी से जो है कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ये आपका जो है फॉर्म का जो लेक्चर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं।